तुम्हारी ये वॉच आ चुकी है, ठीक है। अब तुम इस वॉच के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो तुम ये जो हमने चीज़ें लिखी हैं वो सारी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे एक ऐड टू कार्ट हो चुकी है। ये चेक करो कितनी अच्छी फंक्शनैलिटी है इस वेबसाइट की, कि मतलब एक एक चीज़ बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे तुम अपने कूपन कोड भी लगा सकते हो कि यार अगर तुम ये कूपन कोड लगाओगे तुम्हें 10% ऑफ मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा, वो भी तुम वेबसाइट पर सेट कर सकते हो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में तुम्हें मैं ये बताने जा रहा हूँ कि तुमने किस तरह से अपना ई कॉमर्स स्टोर स्क्रैच से बनाना है और बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। ना तुम्हारी डोमेन के नाम के ऊपर पैसे आएंगे, ना तुम्हारी होस्टिंग के नाम के ऊपर पैसे आएंगे, और डोमेन और तुम्हारे अपने नाम के ऊपर होगी। लेट्स सपोज अगर तुमने ali.com की डोमेन बनानी है, तुमने राइस हैकर, जैसे मेरे ricehacker.com की मैं डोमेन बनाऊंगा, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने एक ई कॉमर्स स्टोर आज आपको बताऊंगा किस तरह से बनाना है। उसके अंदर आपने शिपिंग मेथड आपने किस तरह से ऐड करना है, अपने प्रोडक्ट किस तरह से ऐड करनी है, आपने उसके अंदर अपना इंस्टाग्राम की पेज की इंटीग्रेशन किस तरह से ऐड करनी है। प्रॉपर एक वेबसाइट, ई कॉमर्स की रनिंग वेबसाइट आपको मैं आज की वीडियो में बनाना सिखाऊंगा, और उसके अंदर जितनी भी ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटीज होती है ना, सारी की सारी तुम्हें उसके अंदर लगाना सिखाऊंगा। और उसके साथ एक बहुत मजे की बात कि ये लाइफ टाइम के लिए ये वेबसाइट फ्री होने लगी है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, आपने इसके अंदर आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, इसके अंदर आपने शूज़ सेल करने हैं, इसके अंदर आपने वॉचेस सेल करनी है, बैग सेल करना है, जो मर्जी आपने सेल करना है ना, तो आपको बिल्कुल फ्री में आज आपको ई कॉमर्स का स्टोर मैं बनाना सिखाऊंगा। उसके अलावा अगर आपने क्या कहते हैं इसको, अगर आपने किसी को बना के देना है, लाइक आप किसी को अगर सर्विस अगर बेचना चाहते हैं ना, वो भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। साथ आप अपनी मर्जी से वेबसाइट की लुक एंड फील को चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कलर स्कीम उसकी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप उसको क्या कहते हैं जिस तरह आपने डिजाइन करना है, जो आपके दिल में आपके दिमाग में डिजाइन है, सारे का सारा डिजाइन आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कर सकते हो। काफी लोगों शॉपिफाई हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारे पेड है, मगर आज की वीडियो में मैं फ्री बिल्कुल बताऊंगा कि तुमने किस तरह से वेबसाइट बनानी है ई कॉमर्स, और तुम्हारा चलता फिरता बिजनेस आज से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि यार मतलब हमें ना कोई मतलब चीज बता दो। यार देखो, आप जहाँ पे डिफरेंट चीजें आप देखते रहोगे ना, आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। किसी एक चीज को पकड़ो, 3-4 महीने उसके ऊपर काम करो, और देखना 3-4 महीनों के बाद आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आप क्या करते हो, आप एक दिन कोई चीज देख लेते हो, एक दिन ट्राई करते हो, नहीं होती, दूसरे दिन कोई और चीज देख लेते हो, वो ट्राई करते हो, नहीं होती। ऐसे नहीं होता यार, कोई एक चीज पकड़ो, उसके अंदर माहिर बन जाओ, ठीक है। अब तुम्हारा अपना चलता फिरता बिजनेस मैं स्टार्ट करवाने लगा हूं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं, तो लेट्स गो। आ जाओगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे ODOO, ठीक है। जैसे ODOO लिखेंगे तो इनकी पहली वेबसाइट ये हमारे सामने आ जाएगी, www.odoo.com, ठीक है। इसको तुमने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुमने स्टार्ट नाउ इट्स फ्री के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये पूरी इनकी वेबसाइट है, ये तुम सर्च भी कर सकते हो, और इसके साथ हमें ये ऑफर्स क्या क्या देती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये इतनी ज्यादा सर्विसेज, इतनी ज्यादा आपको वेबसाइट, आप जिस मर्जी के ऊपर आपने वेबसाइट बनानी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये अपने वेबसाइट बनानी है, अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का कुछ करना है, ठीक है। ये सारी इनकी सर्विसेज हैं, ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे तुम अपने ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो, यहाँ पे तुम अपना ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो, जो तुम कुछ सोच सकते हो ना, वो यहाँ पे तुम बना सकते हो, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारी कुछ बेसिक डिटेल्स वगैरह लेगा, जैसे ईमेल, नाम वगैरह, वो हम इसको देना है। और उसके बाद ये क्या करेगा कि हमारी वेबसाइट कुछ टाइम लेगा, उसके बाद हमारी वेबसाइट तैयार कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि तुमने क्या बनानी, तुमने ई लर्निंग की वेबसाइट बनानी है, जैसे अक्सर वेबसाइट्स होती हैं जिसके ऊपर आप ले, जैसे कोर्सेरा वगैरह, ठीक है। वो ई लर्निंग की एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने जो कोर्सेज हैं, कुछ पेड है कुछ फ्री है, वो कर सकते हैं, ठीक है। वो ये वाली वेबसाइट, ठीक है। आज की वीडियो में हम ये ई कॉमर्स की वेबसाइट देखते हैं, बट हम अगली वीडियोस में ब्लॉगिंग की वेबसाइट और ई लर्निंग की वेबसाइट और इसके अलावा जितनी भी इस तरह की वेबसाइट है ना, सारी की सारी मैं बैलेंस खाऊंगा। अभी के लिए हम ई कॉमर्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे देखो फ्री विद अनलिमिटेड यूजर फॉर एवर। तो मैं ये बताने लगा था कि जो डोमेन और होस्टिंग हमें वर्डप्रेस से 1 साल के लिए मिलती है, ठीक है। और शॉपिफाई से भी हमें मंथली बेसिस के ऊपर शॉपिफाई को हमें पे करना पड़ता है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई फॉर एवर के लिए आपको फ्री मतलब होस्टिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो इनका अपना मैसेज है। यहाँ पे हम कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हमने अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो बेसिक डिटेल वगैरह फिल करके तो यहाँ पे हमने स्टार्ट नाउ के ऑप्शन के ऊपर कर लेना है, ठीक है। जल्दी से मैं अपनी बेसिक डिटेल वगैरह फिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट नेम की जगह हम लिख लेते हैं राइस हैकर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ईमेल की जगह मैं ईमेल प्रोवाइड कर देता हूँ, का क्या नाम रखना चाहते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे रखता हूँ कि राइस स्टोर कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या कहते हैं डोमेन नेम आ गया, आपके अपने डोमेन नेम चेंज भी कर सकते हो, आपने जो भी लिखना है, राइस स्टोर लिखना है या फिर राइस टेक स्टोर लिखना है, शू स्टोर लिखना है, जो भी लिखना है आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट नाउ के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप स्टार्ट नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद यहाँ से वेबसाइट बना देगा, ठीक है।
तो यहाँ पे कह रहा है वेलकम टू ओल्ड, पटाखे स्टाखे बजने शुरू हो गए, ठीक है। तो द वन प्लेटफॉर्म यू विल एवर नीड टू ट्रांसफॉर्म योर ऑल एक्टिविटीज़। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमें ये बताएगा कि आपने कौन सा थीम सेट करना है, आप हमें कोई थीम भी बता दें, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे पेंडिंग एक्टिवेशन है। आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो ईमेल है ना, आपने उसको क्या कहते हैं एक्टिवेट कर लेना है। उसका एक क्या मतलब होता है कि अगर आप अपनी ईमेल को एक्टिवेट नहीं करोगे ना, तो आपकी क्या कहती हैं 3 दिन के बाद आपकी जो वेबसाइट है ना वो बंद कर देंगे। होस्टिंग डाटाबेस जो भी आपका सिस्टम सारा लगा वो बंद कर देंगे, क्योंकि आपने अपनी ईमेल एक्टिवेशन नहीं की, इनका रूल है। तो आपने क्या करना है कि आपने फौरन से अपनी ईमेल एक्टिवेट कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे बिल्ड वेबसाइट है, यहाँ पे आपने बताना है कि आप किसके लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं। मैं आई वांट एन ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं बिजनेस, आप बिजनेस वगैरह बताओ कि आपने किस बिजनेस के लिए बनानी है। तो लेट्स सपोज हम कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम क्या कहते हैं वॉचेस के लिए हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हम वो चीज़ के लिए बनाते, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा कि मतलब सेल्स वगैरह है वो जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सेल मोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब तुमने जो मैं कह रहा था कि अपनी वेबसाइट की कलर एंड फील एंड लुक अपनी मर्जी से तुम सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे तुम जो मर्जी सेलेक्ट कर लो, जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद तुमने यहाँ पे बताना है कि भाई कौन कौन से पेजेस तुम्हें अपनी वेबसाइट के ऊपर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अबाउट अस का पेज चाहिए, सर्विसेज का पेज चाहिए, ठीक है। प्राइसिंग का भी पेज चाहिए हमें, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी का भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या कहते हैं स्टोर लोकेटर, ये भी तुम्हें चाहिए। लाइक ये होता है कि आपकी जो लोकेशन है स्टोर की वो कहाँ पे, बट यहाँ पे ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड प्लान में सिर्फ 15 दिन का है। तो यहाँ हम ये नहीं करेंगे, वो हम मैनुअल तुम्हें मैं ऐड करना चाहूँगा कि तुम मैनुअल किस तरह से अपनी लोकेशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो फ्री प्लान के अंदर ये अलाउ नहीं कर रहा। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे बिल्ड माई वेबसाइट के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई अपना अब थीम चूज करो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी सी ये देखो थीम आ गया। अब यहाँ पे ये देखो पहला थीम ये वाला है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा थीम है और ये तीसरा थीम है। मुझे ये वाला थीम लाइक पसंद आ रहा है। यहाँ पे जो सेक्शन टाइटल है यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हें इन तीनों में से जो मर्जी पसंद आ रहा है तुम उसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारी वेबसाइट बनने के लिए तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक हमारी वेबसाइट बन जाती है। तब तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, क्या कर दो यार, कोई बात नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे देखो मतलब इसने मतलब 5 सेकंड भी नहीं लिए होंगे और हमारी वेबसाइट तकरीबन बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। ई कॉमर्स हमारी वेबसाइट बन के तैयार हो चुकी है। यहाँ पे अब कह रहा है कि भैया पेंडिंग एक्टिवेशन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपनी ईमेल को एक्टिवेट कर लेते हैं। आपके मेल के अंदर क्या कहते हैं एक लिंक आया होगा, उसका आपने कंफर्म ईमेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी मेल यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। इनकी जगह यहाँ पे अब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। पेंडिंग एक्टिवेशन हमने एक्टिवेट कर लिया, ठीक है। अब ये हमारी वेबसाइट बनी है। तो मतलब ये क्या यार, ये हमने तो इस तरह की ये वाली वेबसाइट चाहिए ही नहीं, बट कोई मसला नहीं, हम इसको एडिट करते हैं, ठीक है। अब एडिट करने के लिए यहाँ पे तुम क्या कहते हैं एडिटर पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे एडिटर के अंदर आओगे तो तुम यहाँ पे देखोगे कि तुम हम एक एडिटिंग के अंदर आ गए, ठीक है। अब तुमने कुछ भी अगर चेंज करना, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे अपनी प्राइसिंग वगैरह लगाने, तो यहाँ पे मैं एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये हमारी पूरी वेबसाइट को एक एडिट मोड के अंदर लेके चला जाएगा। साइड पैनल भी ओपन हो जाएगा, वहां से हम कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है, जो भी हमने इसको कमांड देनी है वो सब कुछ ओपन हो जाएगा। देखो ये देखो, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे ना ये जो है सारा सिस्टम है हमने यहाँ पे लगानी है। कोई भी एक वॉच है, लेट्स सपोज अल्ट्रा प्रो एक वॉच है, ठीक है। अल्ट्रा प्रो, ठीक है। हमने वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अब चैट जीपीटी से भी ये डिस्क्रिप्शन जनरेट करवा सकते हो, नहीं तो कुछ भी लिख सकते हो कि दिस इज वर्ल्ड फर्स्ट वाटर प्रूफ वॉच, ठीक है, विद 1 वीक वारंटी, ठीक है। ये तुम लिख सकते हो। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुमने अब इमेज लगानी, ठीक है। अब इमेज यहाँ पे इन्होंने कोई और लगाई हुई, मगर तुमने क्या करना है कि तुमने अपनी वॉच की इमेज लगानी, ठीक है। तो जैसे तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसने क्या कहते हैं इमेज का ऑप्शन दिया, ये देखो मीडिया यहाँ पे रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस कर देता हूँ, अपलोड एन इमेज। अच्छा, इसमें एक और बड़ा मजे का ऑप्शन है कि आप ना URL से भी आप ना क्या कहते हैं इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये देखो कि यार कितनी मजे की हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ये कर सकते हो, यहाँ जो एक्सप्लोर जो फर्दर है ना, यहाँ पे तुम कर सकते हो कि शॉप नाउ, ठीक है। SHOP शॉप NOW नाउ। अच्छा, अब शॉप नाउ ने इसने रीडायरेक्ट कहाँ पे करना है, लाइक शॉप नाउ तो हमने लिख दिया, अब इस पे बटन ने रीडायरेक्ट कहाँ करना है वो भी हम अभी सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिंक आ रहा है कि भाईजान ये किस स्टोर पे रीडायरेक्ट करेगा, मतलब किस लिंक के ऊपर, तो इसको हम बाद में अभी सेट करते हैं, ठीक है। अभी के लिए हमने कर लिया। उसके अलावा 2 चीज़ें तुम्हें मैंने और बतानी कि जैसे हमने पहले एक बताया था कि यहाँ पे मैप नहीं लग रहा था, हमारे स्टोर की जो लोकेशन थी वो नहीं लग रही थी, वो उसके लिए तुमने क्या करना है, इसको यहाँ पे अभी के लिए इसे यहाँ पे सेव कर दो। सेव करने के लिए उसके बाद यहाँ पे ये तुम्हें क्या कहते हैं मेन एडिटिंग पेज के ऊपर लेके आ जाएगा,
दोबारा तुम एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लो तो यहाँ पे मेन पेज के ऊपर तुम्हें एक गूगल मैप्स की लोकेशन मिल जाएगी। तुमने वो लोकेशन लगाना सबसे मतलब तो नीचे चले जाओ, ये मतलब यहाँ पे अगर मैं लोकेशन लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से तुम्हें ये मैप मिल रहा है, ठीक है। मैप मिल रहा है, मैप को उठा के जहाँ पे भी तुम यहाँ पे रख दो, ठीक है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद मैप हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। पूरा मैप हो गया। अब मैप को हमने क्या करना है कि ये जो ब्लॉक है मैप वाला, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखो बड़ा कर लिया। अब हमने इसके अंदर लोकेशन लगानी है अपनी। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एड्रेस तुम जो भी देना चाहते हो, लाइक कराची पाकिस्तान का या फिर लाहौर पाकिस्तान का, तुम कोई भी एड्रेस यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। लाहौर, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान का मैंने यहाँ पे इसको एड्रेस दे दिया, एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च करके वो लाहौर पाकिस्तान के ऊपर जाके मैप वो देखो लगा दे, ठीक है। इस तरह तो अपनी पूरी शॉप की लोकेशन देना था, वो तुम्हारी शॉप की लोकेशन के ऊपर लगा देगा। और ये क्या कहते हैं, अनलिमिटेड है। शुरू पे वो जो था वो लिमिटेड था, मगर ये अनलिमिटेड है, ठीक है। अब क्या करना है, ये भी लगे। उसके अलावा एक और चीज़ तुम्हारी अपनी ब्रांडिंग के लिए तुम्हें मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम नीचे आ जाओ, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने क्या करना है कि तुमने अगर ब्लॉग्स के ऊपर आओ, अगर तुम्हें एक बड़ी मज़े की मैं तुम्हें चीज़ बताने जा रहा हूँ, और यहाँ पे क्या कहते हैं, तुम अपने इंस्टाग्राम का जो पेज है वो यहाँ पे तुम लगा सकते हो, ठीक है। ये इंस्टाग्राम का पेज है, यहाँ ये हम लगाएंगे, यहाँ पे इंस्टाग्राम का पेज, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लगाएंगे ना तो ये अपना ऑफिशियल पेज बताएगा, ओडू का ऑफिशियल पेज आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने क्लिक करने के बाद ये ओडू का हमें जो पेज है ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज को बंद करके हम अपना यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई भी जो हमारा यूज़र नेम है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये फेच कर लेगा हमारे पेज को। जैसे ये हमारा पेज है, ठीक है, तो यहाँ पे इसने हमारा पेज यहाँ पे फेच कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद तुमने क्या करना है, तुमने साइड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आ रही है, ठीक है। प्रोडक्ट्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तुमने यहाँ पे अभी प्रोडक्ट ऐड करनी है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है, जैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पे तुम कर लो वॉच कर लो, ठीक है, वॉच अल्ट्रा, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे कि तुम यहाँ पे सेल टैक्स वगैरह लगाना है तो लगा दो, नहीं तो इसको क्रॉस कर दो, ठीक है। सेल प्राइस तुम इसको बता दो कि भाईजान 10,000 की हम यहाँ पे ये सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तुम इसको सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे तुम सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये तुम्हें यहाँ पे इस प्रोडक्ट के ऊपर पेज के ऊपर लेके आ जाएगा, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, तुमने यहाँ पे इसकी इमेज लगानी है और तुमने इसके अंदर जो बेसिक सेटिंग्स है वो करनी है, ठीक है। वो तुम कैसे करोगे, यहाँ पे ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट पे क्लिक कर दो, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब तुमने क्या करना है कि तुमने ये जो इमेज है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ राइट साइड पे आएगा रिप्लेस इमेज, ठीक है। ये रिप्लेस मीडिया, ये एक तो मेन इमेज है और एक ये दूसरी इमेज है, ठीक है। अब हमने क्या कहते हैं, जो मेन ये वाली इमेज है हमने इसको करना है रिप्लेस, तो हम यहाँ पे ये रिप्लेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक इमेज पड़ी, यहाँ पे हमने ये रिप्लेस कर दी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसकी प्राइस 10,000 है, तुम अपनी मर्जी से इसकी प्राइस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके तुम डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो कि लाइक ये वॉच किस तरह की है, क्या करती है, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो कि वॉच वाटर रेजिस्टेंट है, ठीक है, वाटर प्रूफ कर दो तुम, ठीक है। और एक और पॉइंट बना दो कि 1 वीक मनी बैक गारंटी है, ठीक है। यहाँ पे तुम इसको ये कर दो, ठीक है, 1 वीक मनी बैक गारंटी आ गई। उसके बाद तुम और भी इसके फीचर लिख सकते हो, ठीक है, विद 2 स्ट्रैप्स, ठीक है, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद ये ऐड टू कार्ट के ऑप्शन के बटन आ गया, ठीक है। इसको तुम यहाँ पे सेव कर दो, ठीक है। जैसे तुम सेव कर दोगे ये तुम्हारा एक प्रोडक्ट तुम्हारा बन चुका है, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या कहते हैं, कोई बंदा परचेज कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, क्या सीन है, ठीक है। इससे पहले हमने यहाँ पे इस प्रोडक्ट को यहाँ से पब्लिश कर देना है, ठीक है। जैसे पब्लिश नहीं करोगे तो तुम्हारे सामने ये प्रोडक्ट नहीं आएगी, ठीक है। इसको तुमने पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद हमने अब अपनी इसको इनकॉग्निटो टैब में अपनी ये वाली जो वेबसाइट है इसको तुमने ओपन कर लेना है। यहाँ से तुम कर लो इसको कॉपी करने के बाद यहाँ से एक इनकॉग्निटो टैब खोलो, यहाँ पे ये, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या करना है कि तुमने यहाँ पे आना है और यहाँ पे तुमने शॉप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे तुम शॉप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तुम्हारे सामने तुम्हारी ये वॉच आ चुकी है, ठीक है। अब तुम इस वॉच के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो तुम ये जो हमने चीज़ें लिखी हैं वो सारी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे एक ऐड टू कार्ट हो चुकी है। ये चेक करो कितनी अच्छी फंक्शनैलिटी है इस वेबसाइट की, कि मतलब एक चीज़ बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे तुम अपने कूपन कोड भी लगा सकते हो कि यार अगर तुम ये कूपन कोड लगाओगे तुम्हें 10% ऑफ मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा, वो भी तुम वेबसाइट पर सेट कर सकते हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम चेकआउट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। चेकआउट जैसे करेंगे वो कहेगा नाम वगैरह बताओ, तो यहाँ पे हम अपने फेक वगैरह नाम लिख लेते हैं, ठीक है, @ कोई भी ईमेल लिख लो। इसके बाद चेकआउट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डिलीवरी है, फ्री डिलीवरी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने अपनी वेबसाइट पे ऊपर जाके देखते हैं कि भाईजान हमारा ये क्या कहते हैं ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अब हम अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जाने के बाद हमने यहाँ पे ई कॉमर्स के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे हम ऑर्डर्स के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है।
जैसे हम ऑर्डर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, एक सेकंड, यहाँ पे ये ऑर्डर्स में आ जाते हैं, ठीक है। ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पे हमारे कंफर्म छोड़ दो, ठीक है, फ्रॉम वेबसाइट से। ये देखो हमारा अभी एक जो हमने ऑर्डर लगाया है वो हमें बैकएंड पे रिसीव हो चुका है, ठीक है। जैसे हम ऑर्डर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये हमारा एड्रेस वगैरह ये सारा इसने दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने फिल की है यहाँ पे वो आ चुकी है। उसके बाद हम प्रीव्यू के ऑप्शन के बाद जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जो ऑर्डर है जी, जो हमारा सारा ये वाला ऑर्डर है, ठीक है, यहाँ सारा आ चुका। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें तुम्हें मैंने और बतानी है। वो यहाँ यो क्या है कि यहाँ पे तुम कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे तुम यहाँ पे पेमेंट प्रोवाइडर के ऑप्शन के ऊपर आ जाओ, ठीक है। आप पेमेंट कैसे करिए, एक तो कैश ऑन डिलीवरी है, वो तो जैसे आप डिलीवर करोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। एक और है कि वायर ट्रांसफर है, पेपाल है, ये सारे मेथड है, ठीक है। वायर ट्रांसफर पाकिस्तान के अंदर है, स्ट्राइप वगैरह बाहर के मेथड है, ठीक है। तो यहाँ से तुम कोई भी क्या कहते हैं इंस्टॉल कर लो, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद क्या वो पर्सन अगर इन टाइम पे पेमेंट करना चाहता है वो उन टाइम पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी तुम्हें कर सकते, तुम्हारे अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एक लगा लिया, इसको यहाँ पे तुम एक्टिव कर लो। एक्टिव करने के बाद यहाँ पे अनेबल करके तुम अपना बैंक वगैरह इसके अंदर दे दो, सेटअप कर लो, ठीक है। सेटअप करने के बाद वो क्या है कि तुम्हारा क्या कहते हैं जो डायरेक्ट पैसे आएंगे वो तुम्हारे अकाउंट के अंदर पैसे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे न्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लो, यहाँ पे तुम नेम दे दो वायर ट्रांसफर, ठीक है। वायर ट्रांसफर कर लो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं स्टेट इसको अनेबल कर लो, ठीक है। अनेबल करने के बाद और यहाँ पे बैंक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करो। तो यहाँ पे तुम अपने अकाउंट की डिटेल वगैरह देके अकाउंट नंबर वगैरह लिख के तो तुम ये डिटेल सेट करके तुम अपना वायर का ये जो मेथड है ये भी तुम कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आओ, यहाँ पे शिपिंग मेथड्स हैं, ठीक है। शिपिंग मेथड क्या है, तो तुमने किस तरह से शिप करना है, ठीक है। यहाँ पे तुम एक जो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिलीवरी लगा हुआ है, इसके बाद तुम एक यहाँ पे कोई और भी कर सकते हो। लेट्स सपोज तुमने लेपर्ड से करना है या फिर तुमने TCS से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम वो भी सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या करना है कि यहाँ पे प्राइस बतानी है कि फिक्स प्राइस ही है ना, कि मतलब ऊपर नीचे तो नहीं भाई, हम क्या कहते हैं कि हमारी जो है प्राइस फिक्स ही है, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या करना है कि यहाँ पे फ्री इफ़ द अमाउंट इज़ अबव द 1000 से अगर अबव है तो हम क्या करते हैं कि आपका जो डिलीवरी वो फ्री कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आप पब्लिश कर दो। डिलीवरी प्रोडक्ट यहाँ पे हमारी एक जो वॉच अल्ट्रा प्रो है ये हम लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमारा जो है वो पब्लिश हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम दोबारा उधर जाते हैं, यहाँ पे इसको हम एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पे अभी स्टैंडर्ड डिलीवरी था हमारा एक और हमने ये देखो ये मेथड सेलेक्ट किया, यहाँ पे लेपर्ड्स आया या नहीं आया, ठीक है। अभी देखो लेपर्ड हमने क्या लगाया कि अगर 1000 से ऊपर है तो डिलीवरी फ्री हो जाएगी, वो हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब एक चीज़ रहेगी जो हमने मेन वेबसाइट के अंदर हमने ये जो शॉप बनाई थी ना क्या कहते हैं वॉच, उसको हमने इसके प्रोडक्ट पेज से हमने लिंक करना है। अब वो हमने किस तरह से करना है वो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे तुम वापस आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लो, ये इसके जो प्रोडक्ट ये शॉप पेज का, ठीक है। इसको जो तुमने URL कॉपी कर लो, ठीक है। ये URL तुम्हें कहाँ से मिलेगा, सिंपल है, तुमने क्या कहते हैं अपनी जो वेबसाइट है ये देखो तुम्हें दिखा देता हूँ, ये वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट है, यहाँ पे तुम जाओगे शॉप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे तुम शॉप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे ये तुम्हारी प्रोडक्ट का आ गई है, ठीक है। अब तुम्हें इसके ऊपर दोबारा क्लिक करो और इसका ये जो URL है ये तुम कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद तुम क्या करोगे, तुम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाओ, यहाँ पे मेन पेज के ऊपर आ जाओ, ठीक है। बैक आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद तुम यहाँ से नीचे आओ, नीचे आने के बाद ये जो है ना ये शॉप नाउ है, यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो वो हमें सेम इसी वेबसाइट के ऊपर लेके आ जाता है। बट हमने क्या करना है कि जो बंदा यहाँ पे क्लिक करे वो हमें वॉच की जो है वहाँ पे लेके जाए क्या कहते हैं पेज के ऊपर। तो हमने यहाँ पे एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमने इस शॉप के बटन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे ये लिंक लगा हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ पे एडिट लिंक के ऑप्शन के ऊपर तुम क्लिक करो, ठीक है। एडिट लिंक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो ये हैश आ गया, यहाँ पे Ctrl+V कर दो, वो जो हमने लिंक कॉपी करा है वो यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद तुम सेव करोगे। जैसे तुम सेव करोगे, सेव करने के बाद तुम क्या करोगे कि अभी तुम क्या कहते हैं इस शॉप नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये तुम्हें क्या करेगा कि तुम्हें ये वॉच के जो मेन पेज है ना उसके ऊपर ले जाएगा, ये देखो यहाँ पे पेज के ऊपर लेगा, ठीक है। जिस तरह से तुम अपनी वेबसाइट जितनी तुम कस्टमाइजेशन करनी चाहो तुम कर सकते हो। आई होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो यार इस वीडियो पे बहुत मेहनत लगी है, प्रॉपर तुम्हें वेबसाइट बनाने सिखाई है। तो अगर अच्छी लगी है तो गिव दिस वीडियो थम्स अप। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है यार, अगर तुम्हें और भी किस तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अल्लाह हाफिज़।